हे हे गाइस। गाइस। इस वीडियो में हम अपनी लेबर एंड बर्थ स्टोरी की जर्नी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं डिटेल्स में। हॉस्पिटल में डिलीवरी डे के दिन क्या क्या हुआ, उसके पहले हम लोग कब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कितने घंटे के बाद हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमको सी सेक्शन कराना पड़ेगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है पूरे एंड तक देखिए और जो 9 मंथ की जर्नी है उसमें सपोर्ट दिया, प्यार दिया और आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है। ड्यूरिंग द जर्नी हम आइफ ने कितना वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद भी हमें सी सेक्शन कराना पड़ा। आप लोग का कमेंट आया था कि इतना वर्कआउट करने के बाद भी अगर सी सेक्शन हो रहा है तो फिर वर्कआउट से भरोसा उठ गया। ऐसा कुछ नहीं है। वर्कआउट हम अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चे के लिए करते हैं ताकि हम स्ट्रांग रहें। डिलीवरी के टाइम में वुमेंस को स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। वाइफ ने वर्कआउट किया है, और ठीक है। 9 मंथ की जर्नी में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और हमारा एक वीडियो है जो 5 मिलियन तक भी गया। तो इस खुशी में हम आप लोग के लिए गिफ्ट प्लान किए हैं जो कि वीडियो के एंड में आप लोग को बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप जो जवाब दे देगा राइट, टॉप 3 विनर को हम गिफ्ट देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को गिफ्ट प्लान का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और क्या गिफ्ट है। तो चलिए अब हम अपनी लेबर एंड बर्थ जर्नी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिसका फर्स्ट रिप्लाई आएगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा, उसको हम विनर डिक्लेयर करेंगे। इसका क्वेश्चन लास्ट में रहेगा, एंड में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसको एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। लास्ट में ही आप लोगों को पता चले क्वेश्चन क्या है और गिफ्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी लेबर एंड बर्थ स्टोरी के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, LMP के हिसाब से मेरा डेट था 4 मार्च को और ड्यू डेट था मेरा 6 मार्च को। और मुझे दर्द नहीं आ रहा था और मेरा ड्यू डेट मतलब मेरा 40 वीक जाने वाला था। तो 5 मार्च को मेरी डॉक्टर मैम ने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया चेक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे चेक किया, उसके बाद फिर मुझे कैस्टर ऑयल पीने की सलाह दी। मैडम ने इंटरनली चेक किया। मैडम ने बोला कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग पेन का वेट कर रहे हैं। जैसे पेन आएगा आप आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। और रही बात, हमारा डेट ऑलरेडी 6 को था। एक दिन पहले 5 को ही मैम ने बोला था ORSL का घोल कैस्टर ऑयल के साथ ORSL का घोल रहेगा, उसमें कैस्टर ऑयल 30 ml डाल के आप पी लेना। और रात को खाना खाने के बाद मे भी आपको 7-8 घंटे में पेन इंक्रीज हो जाएगा। आपको जैसे पेन इंक्रीज हो जाएगा आप आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। आगे का प्रोसेस हॉस्पिटल में हम लोग करेंगे ऐसा। लेकिन मुझे पीने के 1 घंटे बाद ही पेन आने लगा था उस रात। हार्डली 30 सेकेंड से 40 सेकेंड या 45 सेकेंड तक पेन रहता था, उसके बाद चला जाता था। पर लाइक मम्मी का सजेशन था, मम्मी लोग तो पहले बताए पेन को रुकना चाहिए। पेन इमीडिएट चला जाएगा तो नहीं मतलब है, तो हॉस्पिटल ले जाके मतलब पेन थोड़ा जब बढ़े 2-4 मिनट 5 मिनट तक पेन रुकेगा तो हम थोड़ा सोचते कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे। तो हमने वेट करते करते पूरा रात निकाल दिया। तो हमको पेन वैसा आ ही नहीं रहा था कि डिलीवरी के लिए हमको जाना पड़े। तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हमको 6 तारीख को मैम ने बुलाया था चेकअप के लिए फिर से दोबारा। तो उन्होंने फिर से दोबारा चेक किया और NST भी करवाया। फिर NST के रिपोर्ट के हिसाब से मुझे बोला कि 7 को आके आप एडमिट हो जाना, चाहे आपको दर्द आए या ना आए। मैम ने फिर 6 को भी चेक किया। चेक करने के बाद फिर से मैम ने फिर से सजेस्ट किया, तो बेटा आप एक काम करो, फिर से ORS के घोल में 30 ml का फिर कैस्टर ऑयल आप पी लो। मे भी आपको रात तो थोड़ा पेन इंक्रीज हो जाएगा और आपको अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रात में आ जाना है। 6 को भी ये डिसीजन मैम ने दिया। तो पीने के बाद अगर आ जाएगा पेन आपको तो रात में आना, नहीं तो फिर सुबह तो एट द एंड आपको एडमिट होना ही है सुबह 10 बजे 7 को। तो फिर से आके हमने फिर रात में फिर वही किया, 30 ml का फिर से कैस्टर ऑयल फिर ORS घोल के साथ पीने के बाद भी पेन इंक्रीज नहीं हुआ। मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। हाँ, ये आपको राइट में आपको वीडियो ORS घोल का जो है उस रात का जो वाइफ ने पिया था वो दिखा देंगे, आप लोग देख लेना। 6 की रात को जब मैं ORSL के घोल के साथ कैस्टर ऑयल पी तो मुझे तो दर्द आया नहीं, लेकिन 3 बजे की रात मुझे अचानक से मतलब दर्द आया। और दर्द जब मैं वॉशरूम में गई तो मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग हुई है, मतलब हल्की हल्की ब्लीडिंग थी, ऐसी ब्लीडिंग नहीं थी। तो मैंने अपने मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है।
तो उसके बाद फिर उन्होंने 5 बजे मुझे वॉक करने के लिए उठाया, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट हाँ, किया था कि बेटा आप क्योंकि थोड़ा मैम वॉक ने करना, जितना ज़्यादा वॉक करोगे, सीढ़ी चढ़ोगे या वॉक करते रहोगे तो पेन इंक्रीज ज़्यादा होएगा। तो तो फिर मैम ने मतलब सजेस्ट किया था, तो 5 बजे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फिर से उठाया वॉक करने के लिए। पहले मैं वॉशरूम गई, तो मैंने देखा कि फिर से वॉक करने जाने से पहले फिर से वॉशरूम गई, और वॉशरूम जाने के टाइम पे फिर इन्होंने देखा कि फिर से मुझे ब्लीडिंग हुई है। हुई है। तो फिर मैंने आके अपने हस्बैंड से बताया, तो वो फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए ना। हाँ, तो फिर हमने क्या किया, हम जब सेकेंड टाइम ब्लीडिंग हुई थी हम भी थोड़ा डर गए कि अभी ये सब क्या हो रहा है, पानी आना चाहिए था। ऐसे पर मम्मी, जो मम्मी लोग बोलते हैं पहले पानी आता है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है। तो ब्लीडिंग का क्लॉट जो था या सेकेंड टाइम थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने भी डर गया। तो घर में मम्मी को बिना बताए या किसी को बिना बताए एट दिन हमें साथ को सुबह 10 बजे जाके एडमिट होना ही था। तो मेरा हॉस्पिटल मेरे घर के बाजू में है, विदिन 2 मिनट का रास्ता है। तो हमने वॉक करने के बहाने घर में किसी को नहीं बताया, सीधा हॉस्पिटल में चले गए सुबह ऑलमोस्ट 6:30 का अराउंड। तो हमने हॉस्पिटल के निकल गए, फिर वहाँ गए। फिर वहाँ गए तो सिस्टर ने मुझे इंटरनली एग्जामिन किया, तो उन्होंने बताया कि 1 फिंगर आपका सर्विक्स ओपन हो चुका है। तो फिर उन्होंने एडमिट करने की सलाह दी हमको कि आप एडमिट हो जाओ, वैसे भी आपको एडमिट तो होना ही है, तो आप चाहे 10 बजे एडमिट हो चाहे अभी एडमिट हो, तो आप अभी एडमिट हो जाओ। तो मैं फिर एडमिट हो गई। तो उसके बाद फिर क्या फॉर्म फिल करवाई क्या? हाँ, तो वहाँ के जो फॉर्मेलिटी रहती है फॉर्म वॉर्म फिल करना, तो मैंने उसका फॉर्मेलिटी पूरा कंप्लीट किया, फॉर्म फिल किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद मुझे अंदर लेके गए, फिर से मेरा एनएसटी हुआ। एनएसटी के बाद फिर एनएसटी हुआ। एनएसटी होने के बाद नॉर्मली फिर वहाँ पे कुछ चेक किए, तो मैडम ने बोला कि सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, बच्चे की धड़कन वगैरह सब कुछ सही है। पेन आ रहा है बट पेन इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। पेन को थोड़ा 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट तक रुकना चाहिए। पेन ऑलमोस्ट 30 सेकेंड का ही पेन रहता था, 30-40 सेकेंड का रहता था। डॉक्टर मॉर्निंग वॉक गए थे, वो आने के बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल में मतलब हम लोग के साथ मिलने के लिए आए 8 बजे। तो 8 बजे उन्होंने आके फिर चेक किया, इंटरनली भी चेक किया। इंटरनली चेक किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं मेम्ब्रेन स्वाइप कर दी हूँ आपका, तो अब आपको पेन को आएगा। इंक्रीज हो जाएगा, पेन अभी बढ़ेगा, पेन जल्दी आएगा आपको। ऑलमोस्ट वहाँ पे फिर हम लोग ने पेन आने का ही वेट कर रहे थे, बट उसमें भी मुझे पेन नहीं आया। फिर मैडम ने रूटीन चेकअप के टाइम पे, मैडम फिर 11 बजे आई चेकअप के टाइम पे। आने के बाद फिर वो चेक की, तो पेन वही हाल था कि पेन जैसे नॉर्मल था, थोड़ा इंक्रीज हो, 30-40 नहीं 45 सेकंड तक मतलब पेन आता था, तो पेन रुकता नहीं था। तो मैम ने बोला कि 1-2 घंटे और वेट करो, अगर पेन नहीं इंक्रीज हो रहा है पेन इंड्यूस का हम लोग इंजेक्शन देंगे। तो फिर सेकेंड टाइम मैम ने ओपीडी खत्म करने के बाद ऑलमोस्ट 12:30 डेढ़ बजे के टाइम पे, तो मैम ने आया। फिर मैम बोली कि सिस्टर को इनको पेन का इंजेक्शन दे दीजिए, तो पेन इंक्रीज होएगा। बिकॉज नॉर्मल वो लोग जो अपना पेन का इंजेक्शन होता है सो पानी के थ्रू एक बोतल में डाल के फिर हमको पानी में चढ़ाए। तो 1:30 बजे के बाद जब मुझे इंजेक्शन चढ़ा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे हल्के हल्के पेन आने लगे। पेन का इंजेक्शन दिए उसमें पानी की बोतल में। सो पेन आता था, जब तक पानी चढ़ता था तो पेन ज़्यादा रहता था, ऑलमोस्ट 2 मिनट का 1.5 मिनट का पेन रहता था। लेकिन जैसे पानी का बोतल ख़त्म हुआ सो पेन चला जाता था। क्योंकि सिस्टर ने हमको क्या बोला था कि आप मॉनिटर करो, मतलब काउंट करो फ़ोन के थ्रू कि कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक इनको पेन रहता है। हम लोग को ना सिस्टर ने मॉनिटर करने के लिए बोला था, आप 5 मिनट में कम से कम पेन का 10 टाइम पेन आना चाहिए, और पेन कितने देर तक रुकता है, पेन का ड्यूरेशन भी चेक करो। हमने चेक किया कि पेन आता तो है 5 मिनट में 10 से 12 काउंट हो जाता था, लेकिन पेन का काउंट कितना होता था, कितना मतलब ऑलमोस्ट कितने देर तक रुकता था। हमने मॉनिटर किया 1 मिनट से 10 सेकेंड ज़्यादा या 10 सेकेंड और 5 सेकेंड कम, 1 मिनट तक मतलब ऑलमोस्ट रहता था। 1 मिनट रहने के बाद फिर पेन निकल जाता था। हमने सब मॉनिटर किया था। फिर मैम ने फिर शाम को 4:30 बजे के बाद रूटीन चेकअप के लिए आए। फिर से वही हम लोगों ने बताया कि मैम पेन नहीं आ रहा है, पेन आ रहा है बट रुक नहीं रहा है। फिर मैम ने इंटरनली फिर से एग्जामिन किया मुझे। फिर से इंटरनली चेकअप करने के बाद फिर से बोला कि आप लोग को मतलब ठीक है, पेन आ रहा है। और मेरा जो यूट्रस था वो 2 फिंगर डायलेटेड हो चुका था उस टाइम तक। फिर मैम ने चेक किया, चेक करने के बाद में तो फिर मैम ने बोला कि एक पेन का इंजेक्शन और डोज हम और इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हमने पेन का वेट कर चुके हैं, तो कि इंजेक्शन थोड़ा पेन का दूसरा इंजेक्शन दिए। फिर तो ऑलमोस्ट 6:30 के अराउंड मैम ने फिर दूसरी इंजेक्शन देने की सलाह दी सिस्टर को। तो सिस्टर ने आया, फिर से पेन की दवा दिया, वो पानी की बोतल के साथ में, तो फिर से पानी चढ़ा। तो 6:30-7 बजे के बाद जब पानी चढ़ने लगा तो पेन का काउंट इंक्रीज़ हुआ,
मतलब 10 मिनट में 10 काउंट हो रहे थे, बट ऑलमोस्ट 2 मिनट तक पेन जा रहे थे, मतलब 2 मिनट तक पेन अपना रुक रहा था। बट वो जब पानी चढ़ता था ना तभी तक रहता पेन था। रहता था, जैसे ही वो पानी का बॉटल खत्म, हटता था वैसे ही पेन गायब हो जाता पेन था मेरा। नॉर्मल एकदम रिलैक्सफुल, मतलब ऐसा लग रहा है अपने को कुछ पता नहीं लेकिन चल रहा रात है। के 1:30 बजे मुझे पेन आना स्टार्ट हो चुका था, चाहे बॉटल नहीं चढ़ रही थी फिर भी पेन आना स्टार्ट हो गया था। फिर 3:30 बजे अराउंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मैम ने बोला था कि उस टाइम पे आपको वर्कआउट बहुत करना पड़ेगा। तो हमने, आप लोगों ने शायद शॉर्ट्स वीडियो में देखा भी होगा, जब से हमने एडमिट हुए तो मैम ने बोला हर आधे घंटे में 1 घंटे में आपको वॉक करना है और थोड़े स्क्वाट बटरफ्लाई वगैरह के वर्कआउट भी करने हैं, ताकि आपका जो बेबी है और डाउन चला जाए और पेन का भी इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि हमने हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में पानी चढ़ता था, फिर भी हमने वॉक करते थे। आप लोगों ने देखा होगा पानी चढ़ने के टाइम पे हमने वॉक कराया और वर्कआउट भी कराए बहुत सारे। हर एक 1.5 घंटे में हमने स्क्वाट्स भी मारे और अपना क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाई का मतलब बहुत सारे वर्कआउट जितना हमसे हो सका हमने, बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट्स में नहीं दिखा पाए हैं। बटरफ्लाई है और भी वर्कआउट है, हमने वो टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड हमने कराया। उसके बाद भी पेन इंक्रीज नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 10 बजे रात को फिर से मैम का कॉल आया सिस्टर लोग को कि अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सिस्टर ने उन्हें बोला फिर से एग्जामिन किया इंटरनली, 2 फिंगर ही डायलेटेड है अभी तक, मतलब 2 फिंगर ही ओपन यूट्रस हुआ है। 2 फिंगर ही तक ओपन हुआ है। हाँ, पेन का जो काउंट है, काउंट तो सेम है 10 लिया। कि मैम ऐसा बोल रही थी कि जो थैली है ना, वाटर की थैली है ना, वो मतलब बहुत थिक है, तो उसको थोड़ा पतला करने के लिए मैम ने फिर से एक इंजेक्शन दिया। मैम ने सिस्टर को सजेस्ट किया कि एक इंजेक्शन ये वाला दे के देखिए, शायद थैली का जो थोड़ा पतलापन आ जाएगा तो और दिक्कत नहीं, बच्चा डाउन एकदम आ जाएगा। सो वो भी इंजेक्शन लगा के देखे 10 बजे, ऑलमोस्ट रात को 10 बजे। उसके बाद मैम ने बोला हम लोग को कि थोड़ा आप लोग वर्कआउट करिएगा। उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन दिया तो और बोला भी कि अगर ये इंजेक्शन लगेगा थोड़ा चक्कर आएगा। तो हाँ, थोड़ा सा चक्कर आता था, लेकिन उस इंजेक्शन के थ्रू, मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद भी मेरा वाटर बैग लीक नहीं हुआ। वाटर बैग लीकेज नहीं हुआ और पेन इंक्रीज़ नहीं हुआ। सो हमने वेट किया, फिर से हमने खाना पीना थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीना खाना खाए और फिर उसके बाद हमने वॉक किया। और ऑलमोस्ट 20-25 मिनट मैंने तो वॉक किया। मतलब ब्लीडिंग ऐसा नहीं था, बंद नहीं हुआ था, ब्लीडिंग आ ही रहा था। पानी नहीं आ रहा था, पानी नहीं आ रहा था, बट हाँ उसके अगेंस्ट में हमको मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। से मुझे दर्द आने लगा था। 1:30 बजे के बाद भी फिर से उठे, फिर हमने वर्कआउट कराया। वर्कआउट कराने के बाद स्क्वाट्स वगैरह किए, बटरफ्लाई किए, वॉक किए। से वॉक करके आए, फिर उसके बाद से आप लोग को हमको दिखा भी देंगे। रात को 1:30 बजे का भी हम लोग वर्कआउट किया, उसको भी शूट किया है। ठीक है, शूट करना इन द सेंस ये किसी और के लिए नहीं, हमने अपनी मेमोरी के लिए किया है। सो किसी का कमेंट आया था कि आप ये टाइम पे भी कैसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो या क्या चीज़ है, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ हम अपने मेमोरी के लिए भी करते हैं। बिकॉज कैसा रहेगा ना, डे निकल जाएगा, सब इंसान को भूल जाता है कि क्या है, बट हम कुछ रिकॉर्ड करके रखे रहते तो हमको याद रहेगा कि चीज़ें हमने ये चीज़ें किया। 3 बजे फिर मैंने सिस्टर को बुलाया, सिस्टर ने फिर से आके इंटरनली चेक किया। इंटरनली चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि भैया ऑलमोस्ट 3 फिंगर तक आपका यूट्रस ओपन हो चुका है, थोड़ा और पुश करेंगे आप, थोड़ा और वर्कआउट वगैरह कराएंगे तो मे भी सुबह तक डिलीवरी हमारी नॉर्मल हो सकती है। तो फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से उम्मीद करके फिर 3:30 बजे के बाद फिर से थोड़ा वॉक किए। वॉक करने के बाद फिर से हमने वर्कआउट वगैरह कराया, बटरफ्लाई किया, स्क्वाट्स मारे। सो हम लोग को तो उम्मीद यही थी कि सुबह होते ही डिलीवरी हो जाएगी, जा सकते हैं। सो हम लोग फिर वही उम्मीद करके फिर वर्कआउट वगैरह किया, आधे घंटे तक मतलब वॉकिंग स्क्वाट्स वगैरह मार के फिर किए, फिर थोड़ा आराम किए। आराम करने के बाद से फिर ऑलमोस्ट सोते सोते फिर हम लोग को 4 बज गए थे। 4 बजे के बाद फिर हम लोग गए, तो सिस्टर ने फिर डायरेक्टली 6 बजे तक, हम लोग उठे नहीं थे तो हमारे सिस्टर आ गए थे हम लोग के पास में। भैया क्या है, मैम का कॉल आया था, तो मैम ने फिर स्टेटस मांगा 6 बजे के अराउंड कि क्या है कितना नहीं है। तो सिस्टर ने आके फिर से इंटरनल एग्जामिन किया और फिर से वही उनका ही अपडेट है कि 3 फिंगर ही खुला है। और ऐसा नहीं है, मेरी मदर इन लॉ को और इनको दिखाया भी गया कि बच्चा अभी तक इतना ही ऊपर है, नीचे नहीं आया है। सिस्टर ने अपडेट दिया और अपडेट देने के बाद मैम का कॉल आया कि हम लोग ऑलमोस्ट ज़्यादा वेट कर चुके हैं और हमारा ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट इंक्रीज हो चुका है। 2 दिन हम आगे चले गए थे। 2 दिन हम आगे चले गए हैं। हमने 7 की रात पूरा वेट किया, हम 8 को मॉर्निंग में ये हमको ये मिला। तो मैम ने बोला कि इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं, आप लोग अगर एग्री करते हो तो हम सी सेक्शन में जाना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर एंड ऑफ द डे अगर हमको कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम हुआ तो हम वो आपका कॉल रहेगा,
डॉक्टर ने असिस्टेंट ने हम लोग को यही बोला। तो अब हम लोग भी पूरी उम्मीद लगा कि हमने बहुत वर्कआउट किए, अपने जितनी भी हम लोग से हो सकता था हमने पूरी कोशिश की। अब इससे ज़्यादा और हमारी उम्मीदें नहीं थी कि हम इतना कर सकेंगे, बट वो डिसीजन बहुत हार्ड था, लेकिन अब क्या करें। बट वो टाइम पे तो एज ए पेरेंट्स हमको तो लेना ही पड़ेगा। हमने बोला कि ठीक है मैडम, आप जो बोलोगे वही, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि इमीडिएट जाके हमको ये डिसीजन लेना पड़े चलो सी सेक्शन में जाएंगे। तो मैम ने भी और वहाँ के स्टाफ जो भी हैं सब लोगों ने बहुत कोशिश किया और हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि हमारा जाते साथ ही हमको बोल दिया गया कि आपको सी सेक्शन में ही जाना पड़ेगा। उन्होंने भी कोशिश किया नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 5 आवर्स हो चुके थे, हम लोग ने इतना वेट किया और वेट करने के बाद फिर हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हम सी सेक्शन में जाएंगे। तो सिस्टर का कॉल आया था कि आपको 8 बजे 8:30 बजे का अराउंड एडमिट करना पड़ेगा सी सेक्शन के लिए जाने के लिए। मुझे 8 या 8:15 बजे करीबन मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और 8:30 बजे मेरी डिलीवरी हो गई। बस यही है हमारा छोटा सा लेबर एंड बर्थ स्टोरी। अब क्वेश्चन बता दो, आप क्वेश्चन क्या है गिव वे का? यहाँ तक तो हमारी लेबर एंड बर्थ स्टोरी पूरा डिटेल्स में था गाइस। आप लोग का जो भी कमेंट है शायद इसमें हमने पूरा फुलफिल कर दिया है। इतना वर्कआउट करने के बाद हमें सी सेक्शन में क्यों जाना पड़ा, और सी सेक्शन में करने हमको सजेस्ट किया था। और आप लोग ने कुछ कमेंट किए थे कि आप वीडियो कैसे बना सकते हो, कौन सा हॉस्पिटल है आपको अलाउ करता है वीडियो बनाना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ के मुंबई में हम लोग रहते हैं, यहाँ का हॉस्पिटल हमको ये प्रोवाइड कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो बना सकते हो, आपको जो बनाना है। हमने वीडियो अपनी मेमोरी के लिए बनाया। नॉर्मल हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो कोई बात नहीं, जब आपका बच्चा आपके पास आ जाता है तो सब भूल जाते हैं लोग कि नॉर्मल है या सी सेक्शन है। आगे का आप क्वेश्चन बता दो कि गिव वे के लिए कौन सा क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये लेबर पेन एंड बर्थ की जर्नी यहाँ पे हम एंड करते हैं। पुराने वीडियो देखे हैं जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्वेश्चन है। नए के भी है, आप लोग जो रिप्लाई दे देगा, जो इसका आंसर राइट रहेगा उसको तो हम विनर घोषित कर देंगे। हम पूरा डिटेल्स में प्रूफ के साथ आपको शेयर करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको इस 9 मंथ की जर्नी में कुछ ऐसे पल बीच में आए थे जहाँ पे हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उसके बाद हमको बेड रेस्ट दिया गया था। मैम ने बोला था कि आपको बेड रेस्ट पे जाना है। फुल बेड रेस्ट था मुझे। बेड रेस्ट 3 महीने का ऑलमोस्ट फुल बेड रेस्ट था। तो आपको सिर्फ इतना आंसर देना है कौन से महीने में मुझे ये बोला गया कि आपको बेड रेस्ट है। सो जिसका आंसर राइट रहेगा, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका फर्स्ट में पहला आंसर आएगा, कमेंट आएगा, हम वेरीफाई करेंगे, कमेंट पे हम रिप्लाई भी करेंगे। जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा और राइट कमेंट आएगा, राइट आंसर रहेगा, उसको हम ये गिफ्ट देंगे। हाँ। ठीक है, हम नीचे आपको इसमें दिखा देंगे पहला गिफ्ट क्या है, सेकंड गिफ्ट क्या है और थर्ड गिफ्ट क्या है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट से, और उसको हम डिक्लेयर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो में, जिस वीडियो में हमको ये भी गुस्सा कर रही है, हम आपको बताएंगे किस वजह से हमको बेड रेस्ट हुआ, और बेड रेस्ट होने के बाद हमने पहले हॉस्पिटल में गए, क्या रीज़न था कि हॉस्पिटल में जाना पड़ा और बेड रेस्ट क्यों हुआ। तो उसकी डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे और आपको लोग के साथ शेयर करेंगे। उसमें कौन विनर है हम उसमें डिक्लेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट विनर रहेगा, सेकंड विनर रहेगा और थर्ड विनर रहेगा। उसका गिफ्ट हम यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे कि क्या क्या गिफ्ट आप लोगों को मिलेगा। और रही बात को गया है फर्स्ट विनर और सेकंड विनर, थर्ड विनर, वो हम जब वो नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप लोग अच्छे रहोगे, अच्छे हो, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, और आने वाले समय में ये 9 मंथ की जर्नी कंप्लीट हो गई है। तो हम जैसे आप लोग के साथ आप लोग को शेयर करते थे कॉमेडी वीडियो, फैमिली के साथ घूमना, फैमिली के साथ मस्ती करना, और हम फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मे भी आपका नहीं, आपके फ्रेंड्स का आंसर राइट रहेगा। ठीक है, सो सी यू सून, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।